हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने यूपी आर ओ ए आर ओ के सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है इसकी। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जैसा कि आप लोग की रिक्वायरमेंट थी। बहुत लोगों के कमेंट आए हैं कि ये किस लैंग्वेज में होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या आता है। तो इसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में फुल हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, जो आर ओ पेपर आ रहा है आने वाले टाइम में हमें फुल एक स्ट्रैटेजी लेके चलनी होगी कि कितने महीने की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है कि इतने महीने में मुझे हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है। ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है, सब कुछ करना है। तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। तो एग्ज़ाम की लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में पेपर आता है, जैसा कि आप लोग की रिक्वायरमेंट थी, आप लोगों ने पूछा था तो वो बताऊंगी। ठीक है, एग्ज़ाम टाइप क्या है, प्री होता है, मेंस होता है, एक है, दो है, तीन है, कितने पेपर होते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम प्री की बात करेंगे। तो ये यूपी पीसीएस आर ओ प्री, जो कि 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक आता है पेपर 140, जो 140 मिनट 140 मार्क्स का जो पेपर होता है, उसमें आपको सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्र तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा भूगोल, जिसमें से विश्व और भारत दोनों का भूगोल होगा, और इसके साथ साथ इसमें प्राकृतिक संसाधन भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, मतलब करंट अफेयर की बात हो रही है तो करंट अफेयर कवर की जाएगी, तो वो कितना करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखिएगा कि इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो रेशियो वाइज होंगे, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, मतलब 20 से ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, इसी के अंदर ही अंदर क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित आएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या होगा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथा। ठीक है, इसके अलावा आपको यूपी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि सिलेबस अकॉर्डिंग रहिए। ठीक है, तो सिलेबस में आप देख रहे हैं, बाकी सब में पूरा दिया हुआ है, लेकिन यूपी में क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके अलावा आएगा 60 नंबर का होगा पेपर, ये हिंदी का। ठीक है, 140 जीएस होगी, 60 नंबर की हिंदी होगी, टोटल मिला के 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, 60 नंबर की हिंदी में सिर्फ 6 टॉपिक जो हैं कवर किए जाएंगे, ओनली 6 टॉपिक, जिसमें से कौन सा होगा, विलोम होगा, वाक्य और बर्तनी शुद्धि होगा। ठीक है, इसके अलावा अनेक शब्दों का एक शब्द, जिसको इंग्लिश में हम वन वर्ड कहते हैं, विलोम को हम लोग इंग्लिश में एंटोनिम कहते हैं। ठीक है, और ये सेंटेंस एरर हो गया। ठीक है, तत्सम और तद्भव ये आएगा हमारा। इसके अलावा विशेष विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पर्यायवाची आएगा, पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स। ठीक है, तो ये इंग्लिश में इसलिए भी बता रही हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी इस सिलेबस के बारे में मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए कि हिंदी में आखिर पूछा क्या जाता है। हाँ, ये जो जीएस का पेपर होता है ये बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, जीएस का पेपर जो आएगा हमारा बाइलिंगुअल, मतलब दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे। और ये कैसे होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन होगा और उसके उसके 4 जो होंगे ऑप्शन होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हिंदी के बारे में बता दूं, तो ये दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं, जिसमें से आपका ये हिंदी का जो पेपर होगा ये आधे घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इस आधे घंटे के पेपर में आपका क्या आएगा, 10-10 नंबर के जो है मतलब 6 जो टॉपिक हैं ये 10 नंबर के पूरे कवर किए जाएंगे, पूरे 6 टॉपिक। ठीक है, और ये सिर्फ हिंदी में होता है, ये इंग्लिश में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। ठीक है, ये लैंग्वेज पेपर है, इसलिए ये हिंदी में ही आपका होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये हमारा प्री का हो गया। तो प्री में आपको क्या क्या करना है, प्री में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। देखिए स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी हैं, हम आपको मोटी मोटी बुक्स बता सकते हैं कि आप ये जाइए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। ठीक है, सतीश जो है इनकी बुक है वो पढ़ लीजिए।
मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, किरण की पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब पढ़ना, सबसे पहले जो नई नई स्टार्टिंग कर रहे हैं मैं उनको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले अगर आपने कुछ भी जीएस का कभी भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप उठाइए एनसीईआरटी, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से आयोग अपना पेपर अब बना रहा है, उस स्ट्रैटेजी के बारे में अभी शायद आपको ये चीजें समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन आपके सामने ये पेपर होगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो मैं साफ साफ बोल देती हूँ कि एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, और मैं अपने कोर्स में एनसीईआरटी ही करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं कराऊंगी जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाए, ठीक है, आउट ऑफ बुक हो जाए, क्योंकि 10 बुक्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि आपका एग्जाम जो होता है वो निकलता है एक बुक को 10 बार पढ़ने से, ठीक है। चलिए, तो ये एनसीईआरटी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपका बेसिक होगा। जिन्होंने अभी तक जीएस के स्टार्टिंग भी नहीं की है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, उनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो एनसीईआरटी होगी। तो एनसीईआरटी का पूरा आपको ये जो निचोड़ है ये करवाया जाएगा। एनसीईआरटी का 6 से लेकर पूरे 12 तक आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। उसके रिवीजन नोट्स भी करवाए जाएंगे, और प्लस आपको वीकली या वीक में 2 बार जो है आपको एसटी भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो ये आपको मैं बताती रहूंगी आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले क्योंकि हमें जो पढ़ना होता है हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो हम स्टडी करते हैं उसमें पढ़ना क्या क्या ये तो पता होना चाहिए, लेकिन पढ़ना क्या क्या नहीं है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। लेकिन क्योंकि हमें गोबर गणेश की तरह सब कुछ नहीं पढ़ लेना है, ठीक है। सब कुछ पढ़ के फिर हम चले गए, पता चला आउट ऑफ सिलेबस हो गए, क्योंकि सिलेबस में तो यार ये क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही नहीं गया है ना, ऐसा हो जाता है। चलिए बात करते हैं मेंस के पेपर की। मेंस में आपको क्या क्या आएगा, तो मेंस का पेपर जो होता है ये 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। जिसमें से आपका जो पेपर आता है ये 2 पेपर होते हैं, ठीक है। मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में जो आता है वो सामान्य अध्ययन आता है। सामान्य अध्ययन में जैसे कि प्री में आया था, ठीक है, जैसे प्री में होता है सेम वैसे ही मेंस में होगा, ठीक है। सेम वैसे ही मेंस में पेपर होता है, इसका लेवल थोड़ा सा अप होता है, प्री से लेवल अप होगा, ठीक है। इसमें जो है सिर्फ सामान्य अध्ययन होगा, इसमें सिर्फ सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रारंभिक परीक्षा जैसा, ठीक है। सिर्फ सामान्य अध्ययन होगा, इसमें हिंदी नहीं होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा हिंदी नहीं होगा, ये आपका सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या आएगा, दूसरा होगा सामान्य हिंदी और आलेखन, जो सेकंड पेपर आएगा खंडकाल, ठीक है। दूसरे सेकंड पेपर में उसमें आपका क्या क्या होगा, चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। तो ये है हमारा 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 2.5 घंटे का जो पत्र आलेखन वाला पेपर होगा, इसमें 2 खंड में पेपर आएगा। तो जो पहला खंड होगा उसमें क्या क्या आएगा, उसमें गद्यांश आएंगे, मतलब पैराग्राफ आएगा, ठीक है। उसका सारांश होगा, उसके सारांश लिखना होगा, ठीक है। और उसका आपको इसी तरह से मतलब डिवाइड करके आएगा और आपको ये पूरा करना पड़ेगा। सरकारी पत्र आएगा, ठीक है। आपको पत्र लिखना होगा जो भी टॉपिक दिया होगा, ठीक है। अब कौन कौन से पत्र कहाँ से संबंधित होंगे, तो ये होंगे शासकीय, अर्धशासकीय पत्र होंगे, कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र होंगे, ठीक है। विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन या अनुस्मारक पत्र होंगे। ये आपका हिंदी में होगा, ठीक है, हिंदी में होगा। पत्र लेखन और जो निबंध है, ठीक है, पत्र लेखन और निबंध जो है ये आपका हिंदी में होगा, ठीक है। इसके अलावा ये चौथा क्या होगा कि शब्दावली आएगी, ठीक है, जो 2.5 घंटे के पेपर में है। ये मैं सिर्फ 2.5 घंटे के पेपर की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। पत्राचार आएगा, ये 5 टॉपिक आएंगे, जिसमें कंप्यूटर ज्ञान भी होगा, ठीक है। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन होगा, मुहावरे, लोकोक्तियां आएंगी, ठीक है। और ये सब आएगा। इसके अलावा आगे बात करें तो खंड खा में क्या आएगा, तो खंड खा में आएगा हमारा, इसमें आधे घंटे का जो पेपर होगा, इस आधे घंटे के पेपर में आपको 6 शब्द विलोम के मिलेंगे, वाक्य बर्तनी शुद्धि के 6 शब्द मिलेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द के 6 शब्द मिलेंगे, तत्सम तद्भव के शब्द 6 मिलेंगे, विशेष और विशेषण के 6 शब्द मिलेंगे, जो कि पर्स जो जैसे कि विलोम है 6 शब्द मिलेंगे, मतलब 6 होगा, लेकिन पेपर कितना होगा, ये 12 नंबर का होगा, ठीक है।
ये 5 टॉपिक कवर किए इन्होंने। प्री में 6 का टॉपिक थे, लेकिन इसमें 5 टॉपिक होंगे, ठीक है, जिसमें से ये पर्यायवाची इसमें नहीं आएगा। तो ये लिखने को भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, ज़्यादातर लिखने को ही आता है, ठीक है। और ये 6 नंबर का होगा, सॉरी 6 इसमें शब्द दिए होंगे, ठीक है, मतलब 6 विलोम आएंगे, लेकिन पर विलोम जो होगा एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का होगा, यानी टोटल हो गया 12 नंबर। इस तरह से ये 6 टॉपिक कवर होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3 घंटे का पेपर ये होगा। 3 घंटे के पेपर में आपको निबंध दिया जाएगा, ठीक है। 3 घंटे के जो पेपर में है ये पूरा पूरा निबंध आएगा उसमें। और उसमें क्या क्या होगा, देखिए का खा गा 3 पार्ट में निबंध होंगे। तो ये यहाँ टॉपिक दिए होंगे, तो इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, 3 आपको निबंध लिखने होंगे। ये मेंस का हो गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, इसमें लिखने को आएगा सब कुछ, ठीक है, ये लिखने को आएगा, ये सब्जेक्टिव होगा, जबकि दूसरे वाले में ये ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। ये फर्स्ट मतलब जो हमारा पेपर होगा मेंस का, मेंस में पहले समान अध्ययन का एक पेपर होगा, ठीक है, प्री की तरह, समझ में आ चुका है। 2 घंटे का पेपर ये भी होगा, 2 घंटे का होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद खंड खा होगा, जो कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से ये आपको 2.5 घंटे में ये सारे टॉपिक क्लियर किए जाएंगे, ये सारे टॉपिक आएंगे। दूसरा पेपर जो होगा वो आधे घंटे का, ये आधे घंटे का, इसमें पूरा 3.5 घंटे का लगभग, जिसमें से आधे घंटे का आपको हिंदी का करना होगा और 3 घंटे में आपको निबंध लिखने होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी जानकारी पेपर के लिए कि क्या क्या आपका आएगा आरओ एआरओ में, मतलब। और आरओ एआरओ में ये होता है कि जो आरओ और एआरओ में, ठीक है, प्री में क्लियर होते हैं तो जो एक मेरिट जाती है, जिस मेरिट में अगर हाई मेरिट, सबसे ज़्यादा हाई मेरिट जो होती है वो आरओ की जाती है, और उससे कम की मेरिट में जो होते हैं वो एआरओ के लिए होते हैं। आरओ में क्या होता है, अगर आरओ में आप क्वालिफाई हो गए, हाई मेरिट में अगर आप आ गए, ठीक है, जो मेरिट तय की गई उस मेरिट में आ गए, तो आरओ एआरओ आप दोनों के लिए ही क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके उतने मार्क्स नहीं है जितने आरओ में गए हैं, तो उससे कुछ नंबर कम एआरओ की जाती है, ठीक है। और आरओ के लिए क्या होगा, आरओ के लिए आपका सिंपल ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल, ठीक है, आरओ ग्रेजुएशन। लेकिन एआरओ के लिए आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको एआरओ के लिए होता है, ठीक है। जो आरओ के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं उनको मेंस देने को मिलता है, फिर जो मेंस में मेरिट आती है वो मेरिट फिक्स की जाती है, और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है, ज्वाइनिंग। और एआरओ में क्या होता है कि एआरओ के लिए अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका आता है टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। टाइपिंग टेस्ट देने के बाद, ठीक है, आपका मेरिट तय होती है, उस मेरिट के अकॉर्डिंग अगर आप अंदर हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आरओ के लिए मैंने जैसा बताया कि इसमें सिंपल ग्रेजुएशन होता है, और एआरओ में आपका ओ लेवल कंपलसरी होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि ये दोनों ही पेपर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज पेपर है वो सिर्फ आपको हिंदी में ही होगा, ठीक है। जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर है वो हिंदी लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए, या और कोई समस्या है, या किसी और तरह की चीज़ें आपको पूछनी है जो हो सकता है कि मैंने क्लियर ना की हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमको मैसेज कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम लिंक पर चले जाइएगा। टेलीग्राम पे आप अपने क्वेश्चन पुट करिए, आपको वहाँ पर सभी उत्तर, जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपको उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाया करेगा। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एनसीईआरटी कंपलसरी है, ठीक है। एनसीईआरटी प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फिर भी मतलब जो लोग एनसीईआरटी जो काफ़ी पढ़ चुके हैं, या जिनको मतलब आरओ कई बार दे चुके हैं, तो उनके लिए यही है कि उनको पता ही है कि कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। फिर भी अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं और जिस हिसाब से सिलेबस चेंज हो रहा है, तो आप ये जो मोटी बुक्स मैंने बोला था कि मोटी बुक्स चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि चाहे तो लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत आप ले सकते हैं पॉलिटी के लिए। और इसके अलावा
हिस्ट्री के लिए आप ले सकते हैं स्पेक्ट्रम, मॉडर्न में सतीश चंद्रा ले सकते हैं, ठीक है। मेडोल के लिए और किरण ले सकते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा सब कुछ उठाने के बाद इकोनॉमिक्स, साइंस और हिस्ट्री, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो गया, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी, इन सब की पर्टिकुलर बुक जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप उस अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं, अगर वो स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, मैं वो भी आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिनको एनसीईआरटी से पढ़ना है, जिस तरह से आयोग अपने क्वेश्चन पुट कर रहा है, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर भी मैं कंप्लीट कराऊंगी, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में जिस तरह से क्वेश्चन मिल रहे हैं या जिस तरह से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो कहाँ से कवर हो रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी पेपर आप दे रहे हो तो उसके लिए प्रीवियस ईयर जानना जरूरी होता है, क्योंकि तभी आप कर पाते हो कि हम कहाँ से पेपर पढ़ें, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पुट किए जा रहे हैं और वो कहाँ से कवर हो सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया था। इसके अलावा आगे मैं यही कहूँगी कि मतलब मैं एनसीईआरटी के जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, आरओ में जो सिलेबस पूछा गया है, जो सिलेबस आना है, बस वही टॉपिक एनसीईआरटी से आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। उसके कंपाइल आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे एग्जाम से कुछ टाइम पहले, ठीक है, जो कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए या जुड़ना है तो आप एजुकेशन फॉर इंडिया के चैनल से जुड़िए, शेयर करिए, जानिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आप जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर अगर आप आओगे तो हम डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे और आपको डायरेक्टली आपके जितने भी क्वेरीज हैं उसको बता पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि मुझे और क्या क्या आपको स्ट्रैटेजी में फॉलो करवाना है या बताना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इस सिलेबस जितना भी समझ में आया तो बताइए, आपको और क्या नहीं समझ में आया वो भी बताइए। थैंक यू।